भाई और बहन, नमस्ते। आज हम परमेश्वर के वचन की एक और गहरी सच्चाई की ओर चलते हैं। पिछले प्रचार में हमने पहले स्वर्गदूत के संदेश को सुना, जिसमें परमेश्वर ने हमें उनकी महिमा करने और उनकी आराधना करने की पुकार दी। लेकिन अब दूसरा स्वर्गदूत आता है। उसका संदेश बिल्कुल अलग है। ये एक चेतावनी है, एक बड़ी पुकार है। ये संदेश हमें बताता है कि हमें क्या छोड़ना है ताकि हम परमेश्वर के रास्ते पर चल सके। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम तेरे सामने आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपना पवित्र वचन दिया। आज हम तेरे दूसरे स्वर्गदूत के संदेश को सुनने और समझने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हे प्रभु, मेरे दिल और मुंह तेरे सच्चाई डाल दे, ताकि मैं तेरे संदेश को साफ और सच्चे तरीके से सबके सामने रख सकूं। हमारे दिलों को खोल दे, ताकि हम तेरी पुकार सुने और तेरे रास्ते पर चले। यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। चलिए पहले बाइबल की आयत पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 14 उसका 8 कहता है, फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा हुआ बड़ा बाबिल गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कुपमाई मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। ये वचन छोटा है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी सच्चाई छिपी है। दूसरा स्वर्गदूत चिल्लाकर कहता है, बाबुल गिर गया, गिर गया। लेकिन ये बाबुल क्या है और ये संदेश हमारे लिए क्यों जरूरी है? सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये बाबुल क्या है। बाइबल में बाबुल एक प्रतीक है। ये उस सारी व्यवस्था का प्रतीक है जो परमेश्वर के खिलाफ है। बाबुल वो दुनिया है जो झूठ, पाप और प्रलोभनों से भरी हुई है। ये वो चीजें हैं जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। पुरानी नियम में बाबुल एक शहर था जो गर्भ, मूर्ति पूजा और पाप का केंद्र था। लेकिन प्रकाशित वाक्य में बाबुल का मतलब है वो सारी संसारिक चीजें जो हमें परमेश्वर की सच्चाई से भटकाती है, जैसे कि पैसों का लालच, गलत रास्तों पर चलना, झूठी मान्यताएं और वो सब जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। आयत में कहा गया है कि बाबुल ने अपने व्यभिचार के क्रोध के दाखमधु को सब जातियों को पिलाया। इसका मतलब है कि दुनिया के लोग इस संसार व्यवस्था के पीछे भाग रहे हैं। वो उस दाखमधु को पी रहे हैं जो पाप और झूठ से भरा है। लेकिन परमेश्वर कहता है, बाबुल गिर गया, यानी ये सारी झूठ व्यवस्था से सारी संसारिक चीजें एक दिन खत्म हो जाएगी। जब स्वर्गदूत कहता है बाबुल गिर गया, तो ये एक बड़ी खबर है। ये हमें बताता है कि परमेश्वर की सच्चाई और उनका राज्य हमेशा जीतता है। चाहे दुनिया कितनी भी ताकतवर दिखे, चाहे पाप और प्रलोभन कितने भी आकर्षक लगे, वो सब एक दिन खत्म हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 18 उसका 2 और 3 में हम और साफ देखते हैं, गिर गया, बड़ा बाबिल गिर गया और दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। ये आयत हमें याद दिलाती है कि बाबुल की ताकत, उसका गर्व, उसका लालच, ये सब परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का न्याय आएगा और हर वो चीज जो उनकी सच्चाई के खिलाफ है वो नष्ट हो जाएगी। दूसरा स्वर्गदूत हमें चेतावनी देता है कि हम बाबुल के रास्ते पर ना चले। वो हमें कहता है, इस दुनिया के झूठे
प्रलोभनों से बचो, चाहे वो पैसों का लालच हो, गलत कामों की चमक दमक हो या झूठी शिक्षाएं हो, हमें इनसे अलग रहना है। बाबुल की झूठी शिक्षाओं के कुछ उदाहरण जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है और हमें उनसे दूर रहना है। बाइबल में परमेश्वर ने 7वें दिन को विश्राम दिन रखा है, जो आज का शनिवार है। जैसा निर्गमन 20 उसका 8 से लेकर 11 में लिखा है, सबके दिन को पवित्र मानने का स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। लेकिन इंसानों ने इसे बदलकर सप्ताह के पहले दिन रविवार को कर दिया, जो बिल्कुल गलत है। ये बदलाव रोमन एम्पायर कॉन्स्टेंटाइन ने 321 ईस्वी में किया, जब उन्होंने सूर्य देवता की पूजा के लिए रविवार को आराम का दिन बनाया। बाद में रोमन कैथोलिक चर्च ने इसे अपनाया और काउंसिल ऑफ लाडोसिया में 364 ईस्वी में पुष्टि की। ये परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है। और बर्थडे मनाना, बाइबल में जन्मदिन के उदाहरण नकारात्मक है, जैसा मार्कुस का 6 उसका 21 में हेरोदे का जन्मदिन, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मार दिया गया। ये पागन रीति है जो परमेश्वर की महिमा के बजाय इंसानी गर्व को बढ़ाती है। क्रिसमस मनाना, यिर्मयाह 10 उसका 2 से लेकर 4 में लिखा है कि पागन लोग पेड़ काटकर सजाते हैं, जो परमेश्वर के खिलाफ है। क्रिसमस भी ऐसे ही पागन उत्सव से आया है और बाइबल में यीशु के जन्म की तारीख भी नहीं बताई गई। फादर डे और मदर डे मनाना, ये सांसारिक उत्सव है जो बाइबल में नहीं है। बाइबल में माता पिता का सम्मान करने को कहती है, निर्गमन 20 उसका 12। लेकिन विशेष दिनों पर पैगम तरीके से मनाना परमेश्वर की आज्ञा से अलग है। अशुद्ध भोजन खाना, व्यवस्था 11 उसका 1 से लेके 47 में परमेश्वर साफ कहते हैं कि कौन से जानवर शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है, जैसा सूअर का मांस अशुद्ध है। हमें परमेश्वर की इस आज्ञा को मानना है, क्योंकि वो हमारे शरीर और आत्मा की पवित्रता के लिए है। मृतकों का यादगार दिन, होशे 9 उसका 4 में लिखा है, मृतकों को चरावा अशुद्ध है। और सबोपदेशक 9 उसका 5 कहता है कि मृतकों को कुछ पता नहीं चलता। व्यवस्था विवरण 18 उसका 10 से 12 में मृतकों से परामर्श या उनके याद में रीतियां करना परमेश्वर के लिए घृणित है। और सबसे महत्वपूर्ण, बाइबल की बातों को ना बढ़ाना ना घटाना। व्यवस्था विवरण 4 उसका 2 में लिखा है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ उसमें से ना तो तू कुछ घटाना ना बढ़ाना, परंतु जो आज्ञा यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें दे उनको मानना। प्रकाशित वाक्य 22 उसका 18-19 में भी यही चेतावनी है कि बाइबल की बातों में कुछ जोड़ना या घटाना परमेश्वर के क्रोध को लाता है। बहुत सारी ऐसी झूठी प्रथाएं हैं, जैसे मूर्ति पूजा या सांसारिक उत्सव, जो हम बोल नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर हमें इन सब से अलग होने को कहते हैं। पहला यूहन्ना 2 उसका 15 और 16 में लिखा है, तू ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है।
ये आयत कितनी साफ है। हमें इस दुनिया की चीजों, लालच, गर्व, पाप से प्रेम नहीं करना है। हमें सिर्फ पिता परमेश्वर और उनके पुत्र यीशु मसीह से प्रेम करना है। जब हम बाबुल से दूर रहते हैं तो हमें किसका रास्ता चुनना है? वो है यीशु मसीह का रास्ता। याद रखो, जैसा हमने पहले स्वर्गदूत के संदेश में देखा, परमेश्वर और उनके पुत्र यीशु मसीह ने सब कुछ बनाया और यीशु मसीह ही वो रास्ता है जो हमें पाप और बाबुल की गुलामी से आजाद करते हैं। यूहन्ना 14 उसका 6 में यीशु कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो भाई और बहनों, बाबुल का रास्ता हमें मौत की ओर ले जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह का रास्ता हमें आनंद जीवन की ओर ले जाता है। हमें यीशु के पीछे चलना है, उनकी आज्ञाओं को मानना है और उनके प्रेम में रहना है। तो आज दूसरा स्वर्गदूत हमें क्या सिखाता है? वो हमें चेतावनी दे रहा है, बाबुल से बाहर निकलो, इस दुनिया के झूठे रास्तों को छोड़ दो, चाहे वो पैसों की लालच हो, गलत कामों की चमक हो या झूठी शिक्षाएं हो। इससे दूर रहो। इसके बजाय पिता परमेश्वर और उनके पुत्र यीशु मसीह की ओर देखो। क्या आज आप फैसला करेंगे कि आप बाबुल के रास्ते को छोड़ देंगे? क्या आप यीशु मसीह के रास्ते पर चलने का वादा करेंगे? ये समय है परमेश्वर की पुकार सुनने का, उनकी सच्चाई को अपनाने का और उनके साथ चलने का। प्रकाशित वाक्य 18 उसका 4 में परमेश्वर कहता है, फिर मैंने स्वर से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आना पड़े। परमेश्वर हमें बुला रहे हैं, बाबुल से निकल आओ और मेरे पास आओ। क्या आप उनके पुकार को सुनेंगे? मैं आप लोगों को सिर्फ सच्चाई बता सकती और स्वर्ग का राज्य दिखा सकती, पर आपका हाथ पकड़कर आपको स्वर्ग तक नहीं लेके जा सकते। चुनाव आपका हाथ में है। आप आनंद जीवन को चुनेंगे या अनंत काल की मृत्यु को? आपके हाथ में कोई जबरदस्ती नहीं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें इस दुनिया के झूठे रास्तों से बचने की चेतावनी दी। हम तेरे सामने प्रार्थना करते हैं कि हमें बाबुल के प्रलोभनों से बचाए। हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के रास्ते पर चलने की शक्ति दे। हमारे दिलों को अपनी सच्चाई से भर दे, ताकि हम सिर्फ तेरी महिमा करें और तेरे साथ चले। हे प्रभु, हमें अपने राज्य के लिए तैयार कर। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन।